हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 7th हिंदी से जो फर्स्ट नंबर की कविता है नदी, तो इस कविता के हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपकी जो पूरा पोयम है, पूरी कविता है, वह रिवाइज हो जाएगी। ओके, तो इस कविता का एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है बच्चों, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और उस कविता के ऊपर जो आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन आंसर्स और ग्रामर दिए हुए हैं, उसका भी वीडियो मैंने बनाया है, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो आप उसको जाकर देखोगे तो आपको यह कविता बहुत इजी लगेगी। आपके लिए यह कविता का प्रश्न उत्तर शॉर्ट आंसर आप लोगों ने देखने से भी आपको यह कविता फिर से पूरी रिवाइज हो जाएगी। ओके, तो चलिए अभी हम क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नदी इस कविता के कवि कौन है? तो इस कविता के पोएट कौन है? तो उत्तर होगा श्याम नारायण पांडेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीने का पानी हमें किन स्रोतों से मिलता है? स्रोतों से यानी सोर्स, तो वाटर मिलने के कौन कौन से सोर्सेस है? तो उसका उत्तर होगा बारिश, नदी, तालाब, कुआं और बोरवेल आदि स्रोतों से, सोर्स से हमें पानी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ तक जाती है? यानी नदी का जन्म कहाँ होता है, कहाँ से रिवर ओरिजिनेट होती है और वह कहाँ जाके मिलती है? तो उसका आंसर होगा नदी पर्वत से निकलती है, यानी माउंटेन में उसका जन्म होता है और वह सागर में जाकर मिलती है, यानी सागर तक जाती है, यानी ओशन को जाके मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कविता में नदी का जीवन कैसा है, रिवर का लाइफ कैसा है? तो रिवर का लाइफ उत्तर होगा संघर्षपूर्ण है, यानी फुल ऑफ स्ट्रगल है उसके लाइफ में। किसके लाइफ में? नदी के लाइफ में। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवि नदी को क्षण भर रुककर क्या करने को कहते हैं? तो उत्तर होगा विश्राम करने को कहते हैं, यानी रेस्ट करने को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि नदी को थोड़ा विश्राम करने के लिए क्यों कह रहा है? Why is the poet asking the river to take some rest? तो उसका उत्तर होगा क्योंकि नदी निरंतर बहती रहती है, इसलिए। Because the river keeps on flowing continuously, that's why. नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी कहाँ जाकर टकराती है? उसका उत्तर होगा तटबंधों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन का स्रोत क्या है? तो जीवन का स्रोत संघर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नदी ने लड़ लड़कर किसे तोड़ दिया है? किसके साथ रिवर ने फाइट करके उसको तोड़ा है? तो उसका उत्तर होगा भूधराकार चट्टानों को, यानी बड़े बड़े रॉक्स को, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनको टक्कर मार मार कर उसके साथ लड़ लड़कर उन्हें तोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्वत टूटकर क्या बन गए हैं? तो उसका उत्तर होगा मैदान, यानी फील्ड बन गए हैं पर्वत, माउंटेन टूटने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी ने किसको चूमा है और प्यार किया है? तो उसका उत्तर होगा फसलों को, यानी क्रॉप्स को। तो नदी ने क्रॉप्स को यानी फसलों को चूमा है, उससे प्यार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी ने ताकत को किससे काटा है? तो नदी ने ताकत को ताकत से ही काटा है, यानी दूसरे की स्ट्रेंथ को अपनी खुद की स्ट्रेंथ से ही उसको हराया है, उसको काटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी को किसकी पयस्विनी कहा है? पयस्विनी यानी दूध देने वाली। ओके, तो नदी को क्रांति और शांति की पयस्विनी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसलों की जिंदगी कौन है? हु इज द लाइफ ऑफ द क्रॉप्स? तो फसलों की जिंदगी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी किसकी महतारी है? महतारी यानी माता है।
तो उसका उत्तर होगा नदी शहरों और गांवों की माता है, गांवों की महतारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी ने किसे जन्म दिया है, उसके बालक कौन है। और हम इस क्वेश्चन को अलग तरह से भी पूछ सकते हैं, नदी के छौने किसे कहा है। तो कविता में आपको छौने शब्द आया है, छौने यानी बच्चे, नदी के बच्चे किसे कहा है। तो उत्तर देखिए, नदी के बच्चे भाखरा, नांगल और रिहंद जैसे बांधों को कहा है। बांधों यानी डैम्स को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नदी की महानता के आगे पर्वत कैसे लगते हैं, यानी नदी के ग्रेटनेस के आगे, नदी इतनी महान है उसके आगे पर्वत यानी माउंटेन्स कैसे दिखते हैं। तो नदी के आगे माउंटेन्स कैसे दिखते हैं, बौने दिखते हैं, छोटे दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नदी किसमें धड़कन भरने का काम करती है। तो उसका उत्तर होगा नदी कल और कारखानों में। कल और कारखानों का मीनिंग होता है बच्चों यंत्र और मशीन आदि में धड़कन भरने का काम करती है, जान डालने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी की लहरों में किसका उत्थान पतन अंकित है। तो नदी की लहरों में संस्कृतियों का उत्थान पतन अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिन देशों में नदी होती है वह देश कैसे होते हैं, यानी हाउ आर द कंट्रीज वेयर देयर इज अ रिवर। तो वह देश विकसित और महान होते हैं। विकसित यानी डेवलप्ड और महान यानी ग्रेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन देशों में नदी नहीं होती है वह देश कैसे होते हैं। हाउ आर द कंट्रीज दैट डू नॉट हैव रिवर इन दैट कंट्री। सो वह देश उजड़े रेगिस्तान के जैसे होते हैं, यानी डेजर्ट एरिया के जैसे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी जब सैलाब रूप धारण करती है तब क्या होता है। तो सैलाब रूप यानी जब नदी में बाढ़ आ जाती है तब क्या होता है। तो उसका उत्तर होगा चारों तरफ विनाश हो जाता है, पुल, सड़क, रेल बह जाते हैं, तब गांव और शहर भी थर थर करते हैं। मीन्स सब और विनाश हो जाता है, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। पुल, सड़क यानी ब्रिजेस, रोड, रेलवेज गेट वॉश्ड अवे, और जो गांव और विलेज है वह भी ऐसे सैलाब रूप से डरते हैं, थर थर करते हैं यानी डरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आखिर में नदी किसे जाकर मिलती है। हु मीट्स टू रिवर इन द एंड। तो उत्तर होगा सागर को, यानी ओशन में जाके रिवर मिल जाती है लास्ट में। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, नदी का लक्ष्य क्या है। What is the goal of the river? लक्ष्य यानी गोल क्या है नदी का। तो उसका उत्तर होगा सागर से मिलने का उसका गोल है। ओके, इसी के साथ इस पोएम के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है वह कंप्लीट हो जाते हैं बच्चों। अगर इसको आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपको पूरा कविता क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। ओके, तो चलिए, अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।